ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं एक दंत रोग के विषय में, जिसे हम पायरिया के नाम से जानते हैं। पायरिया रोग से ग्रसित होने पर दांत ढीले हो जाते हैं और कई बार ये हिलने भी लग जाते हैं। मसूड़ों में मवाद आने लगता है, कई बार रक्त निकलने लगता है, दांतों पर कड़ी पपड़ियां जम जाती हैं, मुंह में दुर्गंध आने लगती है और ये दुर्गंध कई बार इतनी तीव्र होती है कि व्यक्ति किसी भी के सामने जाने या बोलने से घबराता या हिचकिचाता है, क्योंकि उसे पता है मेरे मुख में बहुत तीव्र दुर्गंध आती है जो दूसरों को भी प्रभावित करती है। तो ये इसके कारण ये इस रोग के समस्याएं हैं। उचित चिकित्सा न होने पर दांत कमज़ोर होकर कई बार गिरने भी लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। पायरिया का प्रारंभ दांतों की ठीक से देखभाल ना करने से, अनियमित ढंग से जब तक कुछ भी खाते रहने से और कई बार खाना ना पचने से होता है। लीवर खराब हो जाता है कई बार, तो लीवर की गड़बड़ी में होने से रक्त की अम्लता बढ़ जाती है। दूषित अम्लीय रक्त जो है वो दांतों को प्रभावित करता है। ये बहुत बड़ा कारण होता है पायरिया का। उसके अलावा मांसाहारी सेवन, गरिष्ठ भोजन और गरिष्ठ पदार्थों का सेवन, पान, गुटखा, तंबाकू, जिसके कारण से दांत बहुत ही बुरी तरह प्रभावित होते हैं। और कई बार तो नाक की बजाय मुंह से सांस जब लोग लेते हैं, और आजकल तो अधिकांश लोगों को हमने देखा है कि नाक की बजाय वो मुंह से सांस लेते हैं, जिसकी वजह से उनको भी ये रोग सताने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस रोग से बचना है तो सबसे पहले जो गलतियां आप कर रहे हैं उनको सुधारिए। हमने वीडियो विवरण में नियम दिए हुए हैं, वहां आपको नियम मिल जाएंगे जिनसे आपकी भोजन क्या करना है, क्या नहीं करना है, नाक से सांस कैसे चले, वो सब हमने वीडियो विवरण में दिया हुआ है। स्वास्थ्य के नियम में आपको मिल जाएगा, उन सब का पालन करिए। यदि आप उनका पालन करते हैं तो आपको अपने दंत की चिकित्सा करने में काफ़ी सहयोग मिलेगा। उसके साथ आप कुछ चिकित्सकीय प्रयोग और कर सकते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। दांतों को प्रतिदिन नियमित रूप से अच्छी तरह साफ करें। भोजन करने के बाद इसको मध्यमा उंगली कहते हैं, ये जो बीच की उंगली है इसको मध्यमा कहते हैं। मध्यमा उंगली से अच्छी तरह मंजन द्वारा दांत साफ करें। नीम या बबूल की दातुन खूब चबाकर उसे ब्रश की तरह दांत खींचकर इस्तेमाल करें। मित्रों, नीम या बबूल, विशेषकर नीम और जामुन की जो दातुन होती है वो दांतों को बहुत सारे विषैले जीवों से बचाती है, इसलिए इसका प्रयोग विशेषकर आयुर्वेद बताता है। सरसों के तेल में नमक मिलाकर, नमक यहाँ आप सेंधा प्रयोग करेंगे और सरसों का तेल जो कच्ची घानी का होगा, मिलाकर उंगली से दांतों पर मलें और मसूड़ों को अच्छी तरह मालिश करें। मित्रों, हम जो ब्रश करते हैं कई बार ऐसे घिसते हैं, यदि हम ऐसे, उसका जो सही तरीका है, यदि हम वैसे करें, वैसे तो ब्रश करना ही नहीं चाहिए, ब्रश दांतों के लिए अच्छा नहीं होता है, बहुत हानिकारक होता है, पर हमारी मजबूरी है, कई बार हमें करना पड़ता है। तो हम इस तरह दी, पर फिर भी ब्रश के बाद भी हम यदि एक बार दांतों को इस तरह मालिश करते हैं तो हमारे दांत अच्छे और मजबूत हो सकते हैं। स्वच्छ या लघु शंका के समय दांतों को अच्छी तरह से भींचकर दबाकर बैठें, जिससे दांत सदैव स्वस्थ रहते हैं। ये दांत आपको कैसे भींचने हैं हम आपको बता देते हैं। दांत जो है आपको इस तरीके से मुंह बंद रखना है। आप जब भी संडास या पेशाब के लिए जाते हैं उस समय आपको एक बात ध्यान रखनी है, मुंह खोलना नहीं चाहिए, वहाँ बोलना नहीं चाहिए, इसलिए मुंह बंद रहेगा, लेकिन दांत आप आपस में इस तरह दबा लेंगे। दांत जब दबा के बैठेंगे इससे दांतों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और दांत मजबूत होते हैं। जामुन की छाल के काढ़े से दिन में कुल्ला करें। 3-4 बार आप कुल्ला कर सकते हैं। भोजन या कुछ खाया उसके बाद आप कुल्ला कर सकते हैं। आप यहाँ ऑफिस में रहते हैं, ये व्यवस्था आपको करनी होगी यदि आपको अपना रोग ठीक करना है तो। नीम का तेल मसूड़ों पर उंगली से लगाकर कुछ मिनटों तक रहने दें, फिर उसे पानी से दांत साफ कर लीजिए। मतलब अर्थात बाद में जैसे नीम का तेल लगा लिया तो नीम का तेल लगाने के बाद थोड़ी देर रखना होता है, क्योंकि नीम जो है, जैसा कि हमने पहले बताया, दांतों नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो कम से कम आप नीम का तेल लगा लीजिए। उसके बाद फिटकरी को भूनकर, पीसकर इसे मंजन के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी दांतों के लिए बहुत लाभप्रद है। हाँ, फिटकरी जो है, फिटकरी को एलम भी बोलते हैं, इंग्लिश में एलम बोलते हैं, क्योंकि नाम कई बार लोग पूछते हैं तो मुझे जो पता होता है मैं बता दूं, एलम भी बोलते हैं। तो फिटकरी जो है वो आप गुनगुने से थोड़ा गर्म पानी लें, जितना आपके मुख में आपको सहन हो सके। अधिक गर्म ना करें, चाय जितना गर्म नहीं चाहिए, गुनगुने से थोड़ा गर्म हो, उसमें फिटकरी को एक टुकड़ा जो इतना करीब आता है उसको 10 से 12 बार घुमाएं और उसको मुँह में रखें
इस तरह करके उसको कुल्ला कर दें। इस तरह यदि आप फिटकरी से कुल्ला भी करते हैं तो ये आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। भोजन के बाद दांतों में फंसे अन्न कण को अवश्य निकालें। दांतों का कचरा ही दांतों का खतरा है, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। और ये यदि आप साफ नहीं करते हैं तो ये बहुत सारे रोगों की जड़ बनता है। सुबह शाम पानी में नींबू का रस निचोड़कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात शाम का मतलब है यहाँ सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त से करीब 1 घंटा पहले, या जो आपको भोजन का समय बताएगा उससे पहले जो जल लेना है वो आप नींबू वाला पानी भी ले सकते हैं। इसमें आप कुछ और ना मिलाएं, नींबू और जल 2 ही चीज़ें रखें। गरम आदि लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको सादा जल में ही लें, ठंडा नहीं, गरम नहीं, सादा जल जो बाहर एक तापमान पे रहता है। हाँ, यदि ठंडा का मौसम है तो आप उसको थोड़ा गुनगुना कर सकते हैं, लेकिन गर्म ना करें। ठंडक मर जाए उतना आप गर्म कर सकते हैं, अधिक गर्म नहीं करना है। जिसको गुनगुना कहते हैं उतना भी ना करें, बस ठंडक मर जानी चाहिए। ठंडी का मौसम है तो कई बार लोग सवाल करते हैं कि ठंडा पानी में चलेगा, हमको तो कफ हो जाता है। हाँ, यदि कफ होता है तो सावधान रहें, आप इसको ना करें, क्योंकि आपको अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ चीजें लेनी होती हैं। हम तो एक सामान्य प्रयोग जो सब कोई कर सकते हैं ऐसा बताते हैं, पर कई बार क्या होता है, आप प्रकृति आपकी यदि सूट नहीं करती है तो आप उस चीज को ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। उसके अलावा पालक, गाजर, गेहूं के ज्वारे का रस प्रतिदिन सेवन करें। इससे स्वतः ही ये औषधि का काम करता है और ये आप सम मात्रा में ले सकते हैं। पालक, गाजर, गेहूं का ज्वारा। गेहूं का ज्वारा क्या होता है, जितना ज्वारा लिया उसमें उतना पानी डाला और उसमें उसको पीस के उसका रस निकाल लिया, ये भी अच्छा काम करता है। पालक और गाजर का रस आप सम मात्रा में ले सकते हैं। कितनी मात्रा लेनी है, आपको जितना पीना है आधा आधा कप ले सकते हैं, कम से कम उतना लेंगे तो अच्छा है आपके लिए। उसके बाद जटामासी 10 ग्राम, नीला थोथा 10 ग्राम। नीला थोथा जिसको नीला थोथा ही कहते हैं, नीला थोथा आपको बाजार में नीला थोथा के नाम से मिल जाएगा। काली मिर्च 5 ग्राम, लौंग 2 ग्राम, अजवाइन 1 ग्राम, गेरू 10 ग्राम। इन वस्तुओं को सबको लेकर एक महीन चूर्ण बना लें। ये एक दंत मंजन तैयार हो गया है। इसे यदि आप मंजन करते हैं तो ये दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। हमने कभी लाल दंत मंजन सुना था, वो यही लाल दंत मंजन होता है, वो इसी तरह बनता है। और एक विशेष ध्यान रखें मित्रों, मुख जो है, जो हमारा पेट होता है उसका द्वार है। मुख में, पेट में जाने वाला साधन मुख से ही जाता है। तो वैसे यदि पेट में कुछ समस्या होती है तो उसका प्रभाव मुख पर ही आता है। और सबसे पहले वो जहां अंदर का हिस्सा, यदि अंदर कुछ सड़ रहा है, अंदर कुछ खराब हो रहा है तो उसका सीधा प्रभाव मुख में आएगा। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, जो हमने पहले नियम पालन बताया है, आपको अपनी कब्ज का समाधान करना है। यदि आपको कब्ज रहेगी, आप कितना भी उपाय कर लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, आप अपने पायरिया को ठीक नहीं कर पाएंगे। आपको पायरिया ठीक करना है तो पहले कब्ज को मिटाइए। और कब्ज के लिए हमने हमारी प्लेलिस्ट है पेट क्या क्या कराए, उसमें बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, करीब 4 वीडियो हैं। कब्ज, पेट की हर समस्या के लिए हमने वहाँ वीडियो दिया हुआ है। आपको यदि अतिसार है, दस्त हो रही है, आम है, कुछ भी है तो हमने वीडियो दिया हुआ है, क्योंकि कई कारण है ये पायरिया होने के, तो उनमें से आप समाधान ले सकते हैं। आपको जो कारण लागू हो रहा है आप उस पर चाहिए और उसका वीडियो देखिए, उस अनुसार पालन करिए। और साथ में जब यदि आप हर वीडियो में मैंने वही वीडियोस दे रखे हैं, हर वीडियो के विवरण में मैंने वही वीडियो दे रखे हैं जो सबको नियम पालन और प्राणायाम करने होते हैं। यदि उनका भी साथ में आप पालन करते हैं तो आपकी समस्या का समाधान बहुत जल्दी हो सकता है। पर यदि आप सोचें कि हम मात्र इन प्रयोगों पर आधारित रहेंगे और हम समाधान कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। और होता है तो उसमें बहुत अधिक समय लगता है और हमें हर परिणाम जल्दी चाहिए होता है। और जब परिणाम जल्दी चाहिए तो हमें काम भी ऐसे करने चाहिए जो परिणाम जल्दी दें। तो नियम पालन, प्राणायाम और साथ में ये प्रयोग आपके पायरिया को बहुत जल्दी, करीब जितने साल का रोग है हम कहेंगे कि उतने हफ्ते में तो ये बहुत अच्छा काम कर जाएगा। और कई बार तो ये यदि आप बहुत मन से करते हो और अच्छे से प्रयोग करते हैं तो कई बार दिनों में आपको इसका फर्क दिखने लग जाता है। पर जितने आप सारे नियम पालन प्राणायाम करेंगे जल्दी काम करेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।